Hello friends, welcome back to your channel. This is Manna and the video is based on UIICL assistant self given analysis mock. You can say that मैंने फर्स्ट टाइम मॉक दिया है UIICL असिस्टेंट का और मैंने फॉर्म भी फिल किया जिसका एग्ज़ाम 6 तारीख को है. सो हार्डली वी हैव 10 days. सो मैंने मॉक लगाया जस्ट बिकॉज लास्ट के जो मेंस के मॉक्स मैंने दिए मतलब मेंस जितने भी मैंने दिए उनमें एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि तुम्हारा शायद तुम्हारे जो मिस्टेक्स हो रही हैं मेंस में उसमें सबसे बड़ा पॉइंट रोल जो प्ले कर रहा है वो ये कि मैं मेंस के मॉक ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, इवन हार्डली 1 और 2. तो मैंने अभी सोचा कि 5-7 एटलीस्ट मैं मॉक लगा कर जाऊँ. एंड सबसे बड़ा बिगेस्ट फैक्टर इसमें है टाइम मैनेजमेंट. सो वो भी हमें करनी है. सिमिलर टू RRB है पर ठीक है, हमें टाइम मैनेज तो करना होगा ना. अब बात करते हैं कि मॉक में क्या कुछ स्कोर रहा कौन सा. वैसे तो मैंने टेलीग्राम में अपडेट कर दिया था कि कौन से मॉक लगाना है कौन सा नहीं लगाना है. सो फिर भी मैं बता देती हूँ. UIIC असिस्टेंट जो सेकंड मॉक है ये वाला मॉक मैंने लगाया था. हियर यू कैन सी मैंने 106 किए, 30 रॉन्ग किए हैं जिसमें से. दैट इज़ नॉट गुड. ओके. और मेरे जो मार्क्स बने हैं 123 बना है. इस पर सिलेक्शन के मैं आस पास भी नहीं हूँ क्योंकि अगर लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी ना 2017-18 की बात है, चलो ठीक है वो भी बहुत पुराना है बट हमारे पास रेफरेंस तो वही है. 158 समथिंग गई है. तो इस अब तो कंपटीशन आप खुद सोच कर देखो और वैकेंसीज भी उससे आधी हैं. सो अब बात करते हैं कि क्या स्कोर रहा क्या नहीं रहा. यहाँ पर मैं वैसे बता देती हूँ. रैंक मेरी आप देख सकते हो अंडर 1000 है. दैट इज़ गुड और प्लस पॉइंट यू कैन से दैट. बट फिर भी अब बात करते हैं इंडिविजुअली सेक्शन वाइज कि मैंने कौन से सेक्शन को कितना टाइम दिया और मेरा स्कोर क्या रहा और कैसे मैं मैनेज कर सकती हूँ. अभी देखो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें मेंशन की हैं. हियर यू कैन से दैट. सबसे बड़ी बात पहले करते हैं रीजनिंग में मेरे मार्क्स जो आए हैं 30.94 आए हैं. लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती जो मैंने की, चलो ठीक है 45 मिनट्स है जो कि मुझे सिर्फ 30 मिनट्स ही यहाँ पर और 35 मिनट्स ही देने हैं. यहाँ से 10 मिनट तो मुझे कैसे भी एटलीस्ट सेव करनी है क्योंकि मैंने GA सेक्शन को 0 टाइम दिया. तो 10 मिनट ये वाले मुझे यहाँ देने हैं. और मैंने मैथ सेक्शन को, आप जो मैथ सेक्शन है उसमें 38 मिनट्स दिए हैं तो 8 मिनट यहाँ से, तो 18 मिनट्स तो मुझे यहाँ से लेने ही लेने हैं. तभी जाके मैं पूरे GA के सेक्शन को पढ़ पाऊंगी और उसको कर पाऊंगी. अब लेकिन जो मैं बात बताती हूँ रीजनिंग में, मैंने कहा मैंने एक ब्लंडर किया पेपर में. मतलब अभी यहाँ जब मॉक दे रही थी और मैंने गलती की. वो कौन सी की मैं अभी आपको दिखाती हूँ. ओके ये वाला. अब देखो ये वाले जो क्वेश्चन है ना, आपको सिलॉक्स दिख रहे होंगे और मैंने सिलॉक्स करके गलत बैठी हूँ. देखो अब बताऊँ गलत क्यों है. क्योंकि मैंने डायरेक्शन सही से नहीं पढ़ी. यहाँ पर एक चीज़ लिखी थी लॉजिकली फॉलो. यहाँ पर मतलब इसमें लिखा हुआ था कि कौन मतलब ये सही है क्वेश्चन. आगे एक चीज़ आपको दिखाती हूँ जिसमें इन्होंने कहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है. मतलब उसमें डायरेक्शन सही नहीं पढ़ी है मैंने. पहले 2 में कुछ और है फिर 2 में कुछ और दिया हुआ है उन्होंने. सी लॉजिकली डज नॉट फॉलो. ओके. तो ये उसके बेस पे फर्स्ट वाली मैंने पढ़ ली लेकिन इन्होंने लास्ट वन में क्या कर दिया, लॉजिकली डज नॉट फॉलो लास्ट वाले 2 को दे दिया है. ओके. ऐसे करके मैंने ये मतलब डायरेक्शंस नहीं पढ़ के मैंने इन क्वेश्चंस को गलत किया. बाकी ये वाले क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट नहीं किए क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस यू नो वेल किस टाइप के क्वेश्चंस हैं. ओके. फिर उसके बाद में बात करते हैं हम इंग्लिश सेक्शन की. इंग्लिश में आई गॉट 30.62 जो ठीक है अच्छा है क्योंकि मुझे SBI PO मेंस के रिजल्ट के बाद में ऐसा फील होने लग गया था कि तुम ना यू आर 0 इन इंग्लिश सेक्शन. क्योंकि इंग्लिश के भरोसे मैं अच्छा करके गई थी और वो नहीं मेंस होने का चक्कर में मैं ऐसा समझने लग गई थी खुद को डम कि मेरे इंग्लिश में भी स्कोर बिल्कुल नहीं आया होगा. पर ठीक है यहाँ पर आई गॉट 30.62 और मैंने सिर्फ 23 मिनट्स दिए. दैट इज़ गुड इनफ. ठीक है. ये सबसे सही रहा टाइमिंग के पर्पज से अगर मैं बात करती हूँ. देन कंप्यूटर में मेरे जो मार्क्स रहे 26 रहे और 15 मिनट मैंने कंप्यूटर को दिए. ठीक है. कंप्यूटर का टाइमिंग यहाँ सही है. यहाँ पर हमारा इंग्लिश का टाइमिंग सही है. अब यहाँ पर जैसे रीजनिंग है और मैथ्स है. एक प्लस पॉइंट बताती हूँ. वैसे GA जो है ना, GA मेरा प्लस पॉइंट नहीं है. तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं बैठे बैठे फालतू GA के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा सोचने की बजाय कि कोई क्वेश्चन आया उसका आंसर मैं बैठे बैठे सोच रही हूँ नहीं, फटाफट उस GA में जितने एक बार में 1 फ्लो में मुझसे अटैम्प्ट होंगे मैं फटाफट अटैम्प्ट करूंगी जितने कम टाइम में हो सकता है. वो जो टाइम बचेगा रीजनिंग जैसे मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है, उसके बाद में एक मैथ्स मेरे लिए प्लस पॉइंट है. तो मैं यहाँ पर ज़्यादा अटैम्प्ट करने की कोशिश करूंगी. लेकिन डोंट फॉरगेट इसमें जो सेक्शनल कट ऑफ है वो बोल रही है क्योंकि इसके पीछे का मैं रीज़न बता देती हूँ. मैंने कल ही कॉल किया था. जो नंबर उन्होंने दिया हुआ है उसी नंबर पे कॉल किया एंड दे सेड टेस्ट कट ऑफ. देन मैंने उनसे दोबारा पूछा कि टेस्ट कट ऑफ मीन्स, तो उन्होंने कहा पहले इंडिविजुअल जैसे रीजनिंग मैथ इंग्लिश ऐसे ही तो जाती है फिर आपकी एक कंबाइंड जाती है. तो फिर उन्होंने कहा कि आपको कोई UIC पे एक नंबर मिलेगा उस पर कॉल करो, जो मुझे मिला नहीं. ओके. पर मैं उन्हीं के वर्ड्स को लेकर चल रही हूँ. मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, विल सेंड यू. तो उनके भरोसे उनके अगर कहने पे चलूँ तो ऑफकोर्स सेक्शनल है तो हमें सेक्शनल के अकॉर्डिंग भी चलना होगा. लास्ट ईयर की अगर सेक्शन की बात करें कंप्यूटर में सेक्शनल बता रहे हैं 25 गई हुई है.
बहुत हाई है भाई, इंग्लिश की तो 5 ही है, बट ये तो कंप्यूटर की 25 कहीं अलग ही चल रही है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो, एंड अदर देन दिस इफ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट बिलो, विल ट्राई बेस्ट कि आपको रिप्लाई करूँ. ओके, थैंक यू.